सर, तो बीजेपी आजकल किस मूड में है? बीजेपी पर जो आपने कहा ना कि ये सब कौन करा रहा है, ये 240 सीटें करा रही है। ये जो लगातार मीटिंग्स का आज कल जो मीटिंग हुई है, ये दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले होनी चाहिए। एक 30 सेकंड में बता दूं सर, कल वाली बात रह गई थी। आज कल एक्चुअली तो वहीं से बात निकला ना। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में एक आरएसएस के टॉप लीडर के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में अरुण कुमार जी थे, जो सह सरकार्यवाह हैं, जिनका तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और ये कितने बड़े आदमी है मैं आपको भी बता देता हूँ। मुख्यमंत्री थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, सब लोग वहां पर थे। अब अरुण कुमार जी का उस बैठक में होना, योगी जी और बाकी सब लोगों के साथ, यहीं से बात सर निकली है। जब आप प्लीज कह रहे थे आगे बढ़िए, फिर मैं इस बैटिंग की बात करूँ, मीटिंग की बात। नहीं, देखिए, अरुण कुमार जी की जो जिम्मेदारी है संघ में, जो सहकार्यवाह होता है, उसमें किसी एक की जिम्मेदारी होती है बीजेपी और संघ में कोऑर्डिनेशन की। ओके, ये जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, तो जब से बने हैं तब से मिली हुई है। तो इसलिए जो है, जो भी संघ और भाजपा के बीच में कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी, उसमें वो होंगे। पहले से कृष्ण गोपाल जी थे, कृष्ण गोपाल जी थे, सुरेश सोनी जी थे, देवी जी थे। हाँ, आजकल ये है, आजकल तो उनका होना, ये मतलब जो चर्चा चल रही थी कि संघ ने विड्रॉ कर लिया है और संघ जो है नहीं बोल रहा है, चुप है, या कुछ लोग घर बैठ गए हैं, उन सब शंकाओं का निराकरण करने के लिए। लेकिन ये बात सही है जो इससे पहले आपने बात कही कि आजकल संघ और भाजपा के बीच में क्या है और संघ कब दखल देता है। संघ दखल देता है जब उसको लगता है पानी सर के ऊपर से जा रहा है। संघ ने दखल दिया था, भारतीय जनता पार्टी के रोजमर्रा काम में दखल नहीं देता है। इस पर संघ के दखल पर आडवाणी जी ने एक बार एतराज किया था, मुंबई की कार्यकारिणी में कहा था कि पार्टी में संघ का दखल नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये 2005 के बाद की बात है, जब लौट कर आए थे पाकिस्तान से। अभी नड्डा जी तो उनको लग रहा था कि संघ दखल दे रहा है, और फैसला हो गया था उनको अध्यक्ष पद से हटाने का। यह भी हो गया था कि उनको कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया जाएगा, और वो इस्तीफा देना चाहते थे। गए थे भैरव सिंह शेखावत के पास, उस उपराष्ट्रपति थे। दोनों बहुत देर तक बैठ के रोते रहे। हाँ, रोते रहे। हाँ, ये भैरव सिंह जी का बताया हुआ है। उन्होंने आडवाणी जी से कहा कि इस्तीफा मत दीजिएगा, अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो आपको पार्टी से निकाल देंगे। तो ये हुआ कि आप, मतलब संकेत दे दिया, आप क्या करें। तो कहा गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक टाली जाए थोड़ी देर। कैसे टाली जाए? जसवंत सिंह तेल अवीव गए थे इजराइल, वहां से उनको बुलवाना था। यहां से अंबानी का चार्टर्ड प्लेन भेजा गया तेल अवीव, वहां से जसवंत सिंह आए। इस बीच में मैनेज किया गया कि तुरंत इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इस्तीफा होगा, कार्यकाल आपको पूरा नहीं करना है। तो संघ ने उस समय दखल दिया था। फिर संघ ने दखल दिया जब आडवाणी जी, अटल जी दोनों एक तरह से, आडवाणी जी को रिटायर करने के मूड में संघ आ चुका था। 2009 के चुनाव के नतीजे आने के बाद आडवाणी जी ने कहा कि अब, उन्होंने कहा कि जब 5 साल पूरे होंगे इस लोकसभा को, तब मैं इतने साल का, 84 या 85 कुछ बताया था उन्होंने, इतने साल का हो जाऊंगा, तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन आसपास के लोगों का, परिवार के लोगों का दबाव पड़ा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया और कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष बना रहूंगा। संघ ने कहा नथिंग डूइंग। सुषमा स्वराज को लोकसभा में और अरुण जेटली को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। उसके बाद जो है समस्या थी पार्टी अध्यक्ष की। पार्टी अध्यक्ष कौन बने? तब ये सरसंघ चालक उस समय तक बन चुके थे मोहन भागवत। दिल्ली आए, 3 दिन रहे थे, और अगर उस समय का याद कीजिए, हर चैनल पर पूरे दिन चलता था, अभी उनकी गाड़ी जा रही है मिलने के लिए, उनकी गाड़ी जा रही। 3-4 ऐसे नेता थे जिनको लगभग निकाले जाने की स्थिति आ गई थी कि सुधर जाइए, नहीं तो पार्टी से D4 नहीं, वो नहीं। 2009 की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, ये बात कर रहे हैं शायद हमारा ख्याल 2009 के बाद की 10 या 11, जब गडकरी अध्यक्ष बने थे। तो उसके बाद संघ चाहता था कि
जो गोवा के मुख्यमंत्री थे पर्रिकर मनोहर पर्रिकर, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो उनको संदेश भेजा गया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं गोवा नहीं छोड़ना चाहता। तो उसके बाद फिर दूसरी पसंद थे गडकरी। संघ ने तय किया कि नितिन गडकरी अगले अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये फैसला बीजेपी का नहीं था, आरएसएस का था। आरएसएस का था। वो एक जो है जो सक्सेशन वॉर चल रही थी, जो यहाँ 4 लोग थे बड़े नेता पार्टी के, वो आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम आगे बढ़ता था तो दूसरा खींच लेता। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन मांगी जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं बंगाल पुलिस से। सवाल पूछे